फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने स्टोर प्रोसीजर में विदाउट आर्ग्यूमेंट और विद आर्ग्यूमेंट्स स्टोर प्रोसीजर को समझा, और इस वीडियो में हम आउटपुट लेने के लिए जिस आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं हम उसे यूज करके एक प्रोसीजर बनाने वाले हैं। और अगर हमें स्टोर प्रोसीजर से कोई आउटपुट लेना है तो उस केस में हम उसे यूज करेंगे, उस वेरिएबल का यूज करेंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेलीमीटर सेट कर लीजिए और उसके बाद क्रिएट प्रोसीजर नेम। तो प्रोसीजर नेम हम मल्टीप्लाई टू नंबर्स, और इसमें इन और आउट हम दोनों कीवर्ड का यूज करेंगे। इन का मतलब है कि जो हमें इनपुट में लेना है, और आउट कीवर्ड जो यूज होगा उसका मतलब होगा कि जिस वेरिएबल पे हमें आउटपुट लेना है। ठीक है, देखिए कैसे यूज करते हैं। इन num1 यानी पहला नंबर, इंटीजर। ठीक है, इन जो है ये बता रहा है कि ये इनपुट वेरिएबल है। ठीक है, दूसरा इन num2 और ये भी इंटीजर है। अब एक वेरिएबल आप और ले लो आउट के साथ। तो आउट का मतलब है कि आप इस पे आउटपुट लेना चाहते हो। ठीक है, बिगिन और इंट, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सेट कीवर्ड का यूज करना है। सेट रिजल्ट इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाई num2। ठीक है, अब यहाँ डेलीमीटर आप चेंज कर दो, डेलीमीटर। ठीक है, देखिए इसको आप समझ लो बढ़िया से एक बार। क्रिएट प्रोसीजर नेम क्या है हमारा, मल्टीप्लाई टू नंबर्स। इसमें पहला जो है num1 इंटीजर टाइप का है, और ये किस टाइप का किस पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, इनपुट देने के लिए यूज किया जाएगा। यानी जब इसे कॉल किया जाएगा इस प्रोसीजर को, तो वहां पे हम इनपुट में जो वैल्यू पास करेंगे वो num1 और num2 में आएंगे। ठीक है, और आउट कीवर्ड जिसपे हमें आउटपुट लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस रिजल्ट में हम num1 और num2 की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, यानी हमें आउटपुट लेना है इसमें। ठीक है, इसे आप क्रिएट कर लीजिए और रन करा लीजिए। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर क्रिएटेड। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, कॉल मल्टीप्लाई टू नंबर्स। यहाँ पे आपने दो नंबर्स पास कर दिए, सपोज करो 10 और 20 कर लो। बट हमारा प्रोसीजर क्या है, 3 आर्गूमेंट्स लेगा, इसलिए हम एक आर्गूमेंट्स और क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। तो सेट आउटपुट इक्वल टू 0। इसे आप इस वेरिएबल को 0 सेट कर लीजिए। ये स्केलर वेरिएबल है जो सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, और यहाँ पे अब आप इसी वेरिएबल को यूज कर लो आउटपुट रखने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्टोर प्रोसीजर में कितने आर्गूमेंट हैं, 2 आर्गूमेंट्स हैं। ठीक है, सॉरी, स्टोर प्रोसीजर में कितने आर्गूमेंट हैं, 3 आर्गूमेंट्स हैं। पहला है num1, यानी 10 जो है ये num1 को पास होगा, 20 जो है ये num2 को पास होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो आउटपुट पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आप पहले इसे आप रन करा के देख लो। ओके, सक्सेसफुली रन हो गया। अब इसके बाद जब भी आपको ये आउटपुट चाहिए तो सेलेक्ट @output आप एज
रिजल्ट एज रिजल्ट, इसे रन कराइए। देखिए ये 10 और 20 का मल्टीप्लाई करके देखिए, यानी इस आउटपुट का क्या यूज हुआ है, यानी कि इस आउट कीवर्ड का क्या यूज हुआ कि हम इस रिजल्ट में आउटपुट लेंगे और उसको हम आगे कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप कुछ चीज़ें समझ आई होंगी और इसका आप एक बार प्रैक्टिकल करना। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम कुछ टेबल्स का भी, टेबल से रिकॉर्ड किस तरह से फैच करते हैं, किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें हम स्टोर प्रोसीजर के थ्रू करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।